अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास संधू और आप देख रहे हैं संधू सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारा इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 10 है। तो इसमें हम देखेंगे स्केल टूल के बारे में, शेयर टूल के बारे में और रीशेप टूल के बारे में। हम देखेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं और इनका क्या क्या काम है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हम एक दूसरे को मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें। और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम अपने लिस्ट को कर लेते हैं ऑन। तो इधर आपको देखने को इधर जो है हमारे पास है, ये है शेप टूल। तो अगर आप देख सकते हैं कि नीचे इसके छोटा सा एक एरो बना हुआ है। तो अगर हम इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इस तरह का जो हमारे पास एक ये टूल ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद इधर देख सकते हैं कि छोटा सा एरो बना हुआ है। अगर अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास जो है फ्लाई टूल है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये पहले वाला हमारे पास है स्केल टूल। हम सबसे पहले देखते हैं कि स्केल टूल का क्या फ़ायदा है और इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। इधर हम कोई बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा है स्केल टूल और इधर आपको एक पिवट पॉइंट है सेंटर में जो होता है इसका, वो नज़र आ रहा है। इधर हम क्लिक करेंगे इसको। इसका तो एक काम यह है कि आप इसको कम या छोटा या बड़ा, अब कम या ज़्यादा, लंबा चौड़ाई, ये सब आप जो करना चाहें इसको कर सकते हैं। तो अगर आप इसको छोटा या लंबा करना चाहें तो पहले तो हम करते थे कि अपने कीबोर्ड से जो है शिफ्ट का बटन प्रेस करके फिर इसको करते थे। लेकिन हम इसकी मदद से, स्केल टूल की मदद से, इसको अगर छोटा या बड़ा करना चाहें तो हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं। ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल में होगा। इसमें हमें जो है शिफ्ट का बटन वो प्रेस करना नहीं पड़ेगा कीबोर्ड से। ये तो हो गया एक का। तो अगर हमको मल्टीपल टूल्स में, ऑब्जेक्ट में ये काम करना पड़े तो फिर कैसे होगा, वो हम देखते हैं। इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसकी मदद से हम इसके जो ऊपर वाले पॉइंट है इनको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट हो गए। अपने स्केल टूल पर जाएंगे तो जिधर आप अपना जो है पिवट पॉइंट करना चाहते हैं, हम इधर इसको लगाएंगे अपने पिवट पॉइंट को। और हम इसकी मदद से, अपने स्केल टूल की मदद से, हम अपने ऑब्जेक्ट को जिस तरफ करना चाहें उस तरफ हम कर सकते हैं। जिस जहाँ पर हमारा जे वाला जो पिवट पॉइंट लगा होगा, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस तरफ ही मूव होगा। हमने इस साइड पर लगाया था। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पिवट पॉइंट जहाँ पर आ जाए तो हमारे जो सारे ऑब्जेक्ट हैं इसकी तरफ जो है मूव करेंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जो है मूव हो, तो आप पिवट पॉइंट जहाँ पर लगाएं और इसको इस तरफ मूव कर दें। इससे आप इस तरह की इंटरेस्टिंग सी जो है वो आप चीज़ें कर सकते हैं, बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको करते हैं डिलीट। वीडियो के लास्ट में हम एक जो है इंटरेस्टिंग सा कुछ ना कुछ जो हम प्रैक्टिस करने के लिए बनाएंगे इस स्केल टूल की मदद से। उससे पहले हम जो है इन दोनों टूलों को देख लेते हैं कि इनका क्या काम है। तो अब हम अपना जो शेयर टूल है उसको देखते हैं।
शेयर टूल का हमारा क्या काम है कि अगर आपने अपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर भी मोड़ना हो तो आप इसकी मदद से मोड़ सकते हैं। मैं इधर थोड़े से 2-3 बॉक्स बना लेता हूँ, उससे जो है आपको जो समझने में आसानी होगी। इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसकी मज़ीद 2 कॉपी और ले लेता हूँ। इनको सबको सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी जो है नीचे ले लेता हूँ। शिफ्ट के साथ जो है इसकी कॉपी लेंगे और इसकी ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करके हमारा जो है शेयर टूल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से आप अपने शेयर टूल की मदद से इस अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको किस एंगल पर भी आप जितने भी ऑब्जेक्ट है सारे के सब जो जितने आपने सेलेक्ट किए होंगे वो सारे के सब को ना एक डायरेक्शन में मोड़ देगा, जिस पर आप जिस तरफ इसको मोड़ना चाहें उस तरफ इनको मोड़ सकते हैं। ये था हमारे शेयर टूल का काम है। इसको करते हैं डिलीट। तो अब हमारे पास आता है हमारा जो रीशेप टूल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल है। ये भी हमारे जो है डेली लाइफ में इधर जो है ग्राफिक की इसमें काफ़ी इस्तेमाल होता है। इधर हमने एक रेक्टेंगल ले लिया है, तो अगर हम चाहें, पहले मैं बताता हूँ, हम चाहते हैं कि इसको ना मैं इधर से बाहर की तरफ निकालना चाहता हूँ। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपना जो है पेन टूल लूँगा, इधर एक जो है एंकर पॉइंट ऐड करूँगा, अपना पेन टूल लेके इधर एक पॉइंट ऐड करूँगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर जाऊँगा, इसको बाहर निकालूँगा और उसके बाद जो है मेरा एंकर पॉइंट टूल है इसको लेके इसको कर्व कर दूँगा। ये हमारा 3-4 स्टेप में काम हुआ। और यही काम अगर मैं इसकी मदद से करता, रीशेप टूल की मदद से, सिंपल अपने पाथ को सिलेक्ट करना था और इसको पकड़ के जो ऐसे आप करना चाहें उसी तरह आप कर लें। ये था रीशेप टूल का काम। रीशेप का जो है काम है, आपका जो काम 3-4 स्टेप में होता है वो जो है रीशेप टूल है वो डायरेक्ट ही आपका वो काम कर देता है। आप अपने जो रीशेप टूल है इससे इस तरह की इंटरेस्टिंग सी जो आप बनाना चाहें आप इसकी मदद से आप बना सकते हैं। आपका काम जो है एक ही स्टेप में हो जाएगा, आपको 2-3-4 स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। आपने क्या करना है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आपने जाना है अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से जाना है, उसको सिलेक्ट करना है, आपने अपना एक पाथ सिलेक्ट करना है और अपना जो है आपका रीशेप टूल है इसको सिलेक्ट कर लेना है और अपना काम स्टार्ट कर देना है। इस तरह से ये था रीशेप टूल का काम। इसकी आपको अच्छे समय लगी होगी। अब जो हमारा जो है स्केल टूल है इसके हम कोई एक्सरसाइज के लिए कुछ ना कुछ हम अभी बनाएंगे। इसमें हम लेंगे ग्रेडियंट। ये नहीं ठीक, ग्रेडियंट की ओर लेते हैं। ये वाला ग्रेडियंट ठीक है।
ठीक है। ये हमारे पास एक आ गया। इसके ऊपर एक हम ना छोटा सा रेक्टेंगल एक ड्रा करेंगे हम। इसकी एक कॉपी लेंगे। आल्ट के साथ इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसकी एक कॉपी और लेंगे। आल्ट के साथ इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। इसको ऐसे ही उठा के नीचे ले आएंगे। इसको रोटेट करेंगे 90 के एंगल पर। ठीक है। हमारा ये रोटेट हो गया। इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे, का साइज जरा कुछ ज़्यादा है इसका। ठीक है। अब हम ना इधर इसके ना शेडो, थोड़ी सी ना शेडो ऐड करेंगे इधर, थोड़ा सा डार्कनेस। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले थोड़ा जूम कर लेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, विंडो, ट्रांसपेरेंसी, इसको सिलेक्ट करेंगे, विंडो, ट्रांसपेरेंसी,
ये हमारा जो है ट्रांसपेरेंसी का जो है टूल है वो ओपन हो गया। इधर हम जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ी सी कम कर देंगे। बस इतना ही काम करना है आपने, ठीक है। इसको सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी जो स्ट्रोक है उसको ख़त्म कर देना है। अब ऐसे ही इसको उठाएंगे, इसकी एक कॉपी लेंगे ऑल्ट के साथ यहाँ पर, और इसको ऑल्ट के साथ ही छोटा कर देना दोनों तरफ से, जिस तरह बड़ा किया था। अब ठीक लग रहा है। इसकी एक और कॉपी लेंगे ऑल्ट के साथ, शिफ्ट इस साइड पर ना, आर्टबोर्ड थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है। इसके ऊपर ना एक हमने और रेक्टेंगल सी लगानी है। ठीक है। ये हमारे दो पिलर बन गए हैं, और अब मैं इस बताता हूँ कि आपने क्या करना है इसका। सेट कर लिया हमने, तो अब जहाँ पर आपने जो चीज़ देखने वाली है वो बहुत ध्यान से देखनी है। जहाँ पर आता है स्केल टूल जो है उसका काम आता है कि वो किस तरह से हमारे जो है वो काम आता है और उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अपने स्केल टूल को सिलेक्ट करेंगे, और ये सबसे जो मेन बात इसमें देखने वाली आपके पिवट जो है, इस जो आपका पिवट पॉइंट है इसकी है। आप इस आपने पिवट पॉइंट को जहाँ पर लगाएंगे आपका जो है जो स्केल टूल है उसी हिसाब से जो काम करेगा। मतलब हमने इसको, आपने पिवट जो है इसको रखेंगे यहाँ पर, और इसकी एक कॉपी जनरेट करेंगे ऑल्ट के साथ, और अब हम इसको कर देंगे कंट्रोल डी, डुप्लीकेट कर देंगे। ये आपके जो कॉपीज बन रही हैं, ये आपका पिवट पॉइंट जहाँ पर था, इसका मतलब है कि आपका जो कैमरा है जिससे आप मतलब इस चीज़ की आपकी जो एक किस्म की जो गैलरी बनी हुई है आपकी ये वाली, तो आप इसकी जो मतलब पिक्स बना रहे हैं, इसकी पिक बना रहे हैं, इसको आप देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं, आप जहाँ से इस जगह से आप इसको देख रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो है इसकी इमेज आ रही है। अब हम इसका जो है चेंज करते हैं, इसका जो है पिवट पॉइंट जो है, अगर आप चाहते हैं कि आप गैलरी में खड़े हैं, आप देख रहे हैं जब किसी चीज़ से इसकी जो तस्वीर बना रहे हैं, तो आप इस यहाँ से
जहाँ से खड़े होकर जहाँ से आप कैमरा लेकर इसकी तस्वीर बना रहे हैं, तो फिर इसकी जो है वो पिक्चर है वो किस तरह से आएगी, तो इस तरह का इसका इमेज है वो किस तरह बनेगा। इसको छोटा करेंगे ऑल्ट के साथ। अब इसको थोड़ा कम छोटा करना था, थोड़ा ज़्यादा हो गया। अब आपकी जो ये तस्वीर बन रही है, ये किस हिसाब से बन रही है कि आप जो है इसको आप देख रहे हैं इधर से या इस साइड से खड़े होकर आप इसको देख रहे हैं। अपने जो स्केल टूल को सिलेक्ट करें। फर्ज करें आपके जो कैमरे की लोकेशन है वो यहाँ पर है, आप जो है नीचे से अपनी जो है वीडियो या तस्वीर बना रहे हैं, जब आप नीचे से लेट कर इसको देख रहे हैं अपनी गैलरी को, तो फिर जो आपका इमेज है वो किस तरह का बनेगा। आपने पिवट पॉइंट को उस जगह पर रखना है और इसका साइज है थोड़ा कम कर देना है ऑल्ट के साथ, और इसको कंट्रोल डी कर देना है। तो अगर आप नीचे से बैठकर इसकी तस्वीर बनाएंगे तो इस तरह से वो आपको जो नज़र आएगी। अगर आप सिंपल इसको सेंटर से देखेंगे तो फिर किस तरह आपकी इमेज बनेगी। आल्ट के साथ इसकी कॉपी लें और इसको अब डुप्लीकेट कर दें, तो वो आपकी इमेज जो है वो इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। तो ये हमारे इसको अब कर लेंगे, फ्रंट में नज़र आ रहे हैं। इसको सबसे पहले हम ग्रुप कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए और कंट्रोल जी, ये ग्रुप हो गया। अब हमारा ग्रुप नहीं हुआ अभी। इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। अपना इसको पिवट पॉइंट को सेंटर पर लगाएंगे और इसको थोड़ा छोटा करेंगे। ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी लेंगे और इसको कर देंगे। अब देख लें हमारे पास ये एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो अब हमने क्या करना है, इनको करना है सेंड टू रेंज पर जाएंगे, हम सेंड टू बैक कर देंगे। हमने सबको बारी बारी इस तरह करना है। इस पर जाएंगे, अरेंज,
सेंड टू बैक, अरेंज, सेंड टू बैक। सबको बारी बारी करेंगे इस तरह। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बस आपने घबराना नहीं है, बस थोड़ी मेहनत करनी है तो आपके पास जो है बहुत इंटरेस्टिंग सी आप इससे इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं, बहुत क्रिएटिव सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से जो है अपना लिस्ट को सीख लें तो आप इससे अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। वो कैसे करनी है वो मैं आपको उस पर भी मुकम्मल एक कोर्स लेके आऊँगा। वो आपने फाइबर से किस तरह से अर्निंग करनी है अपने लिस्ट को सीख के। ये हमने सारे कर दिए, सेंड टू बैक कर दिए। आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये एक इंटरेस्टिंग सी जो शेप बन गई है। इसकी मदद से आप और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। अपना एंगल एडजस्ट करके, अपने कैमरे का जो है एंगल एडजस्ट करके अपना जो इससे आप बना सकते हैं, जो आपको चाहिए बना सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म की भी कहीं से भी कोई समय ना लगे तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट में बता देंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हम एक दूसरे को मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें। आज के लिए इतना ही, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।